जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है और ज्यादातर लोगों में यही सोच उत्पन्न हो रही है। ऐसी सोच है। पुराने जमाने की बात तो छोड़िए, कुछ नई पीढ़ी के लोग भी ऐसे हैं हमारे जो बेटी के जन्म को बोझ समझते हैं। आज बेटी पैदा होगी तो उनके चेहरे पे एक ऐसा कहना चाहिए रोने जैसा चेहरा बन जाएगा। बेटी है, क्या हुआ है भाई, क्या पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, बड़े सोच के साथ कहेंगे। लेकिन वो ये सोच भूल जाते हैं कि अगर बेटी नहीं होती तो वो कैसे होते आज यहाँ। भाई वो भी तो किसी बेटी से जन्म लिया है, हमने जन्म लिया, हमने भी तो किसी बेटी से बेटी बनी होगी, पैदा हुई होगी, तभी तो माँ बनी बाद में वो, उससे हमने जन्म लिया। तो ये चीज भूल जाते हैं हम और हम क्या करते हैं, बेटी को जन्म से पहले ही मार देते हैं। बेटा होने पे बहुत खुश होते हैं। इसके लिए मैं दो पंक्ति बोलना चाहूंगा कविता की। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। मत मारो कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, माँ को खुशी मनाने दो। तो माँ के लिए तो बेटी एक हो जाए, दो हो जाए, चार हो जाए, माँ तो खुश होती है, क्योंकि उसने पीड़ा झेली है, वो समझती है सारी पीड़ा को। लेकिन अन्य परिवार के सदस्य नहीं समझ पाते, आमा लोग नहीं समझ पाती। आमा खुश होकर बैठी रहती है, मंदिरों में जाके मन्नत करती हैं, बेटा होना चाहिए। जब पता चलता बेटी हुई है तो आमा दाड़ मारना शुरू कर देती है। तो ये हमें सोच पुरानी हटानी है। आज देख रहे हैं हम देश में हमारे बेटियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो जब बेटियां पैदा नहीं होंगी, कहाँ से हमारे वंश चलेंगे, कहाँ से अपने बेटों की शादी करोगे आप। आज बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, सोच का कारण क्या है, सोच का कारण भी यही है कि बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, शादी की चिंता होने लगती है। पढ़ाना लिखाना तो होता ही, चलिए गांव घरों में तो ऐसा होता थोड़ा बहुत पढ़ाया, अब इसकी शादी करो, बस 10 पास कर दिया इसने, अब इसकी शादी करनी है। तो शादी के समय पर भी क्या होता है, जब वर ढूंढा जाता है उसके लिए, तो वर पक्ष की बहुत सारी डिमांड होती है। उनकी भी बहुत डिमांड होती जा रही है कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, इतना चाहिए। तो ये भी एक कुरीति हमारे देश में, हमारे समाज में व्याप्त है। तो हमें क्या करना है, इस कुरीति को खत्म करना है। तो ये कुरीति किस तरह से खत्म होगी, बताइए कैसे खत्म होगी। भाई करनी तो हम ही लोगों ने है, कोई बाहर से तो आएगा नहीं हमारे देश में, कोई विदेश से तो आके कहेगा नहीं कि नहीं भाई ऐसा सुधार करो। ये तो सब हम लोगों ने ही करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा, कोई बेटी बताएंगे, कोई बच्चे बताएंगे। बेटी को पढ़ाना पड़ेगा, हमें पढ़ा लिखा कर जो सक्षम बनाना पड़ेगा। कमला है हमारी बेटी है, क्या मम्मी बैठी है, उसकी बहुत मेहनत करती है, उसके साथ दिन रात उसको पढ़ाने में लगी रहती हैं कि घर का काम नहीं, सुबह ही स्कूल होकर तैयार होकर उसे यहाँ भेज देती हैं। तो उनको भविष्य की उसकी चिंता बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से हमें बेटियों को पढ़ाना है। बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगी तो फिर उसके पीछे दहेज नाम की चीज़ कोई नहीं लगेगी। उसके शादी के लिए 50 तैयार हो जाएंगे कि इनसे मेरा रिश्ता हो जाए, इससे मेरा रिश्ता हो जाए।